प्लास्टिक के चावल। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। लेकिन आप जो खा रहे हैं वो चावल ही है या फिर प्लास्टिक? ये आप बिल्कुल नहीं। आपको जीवन भर स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लेना है और बीमारियों से बचकर रहना है, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना ही होगा। इस वीडियो में आप देख पाएंगे कैसे एक चावल और प्लास्टिक में अंतर किया जा सकता है। इन डॉक्टर साहब का नाम तो नहीं मुझे पता, लेकिन इनके यूट्यूब चैनल का नाम है लैब एट होम, जहां पर ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते। इन्होंने चावल के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं, ये दिखाने के लिए कि चावल और प्लास्टिक को कैसे पहचाना जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो अभी हम बेसिक चीज़ पर बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब ने एक बाउल में लिया ब्राउन राइस और दूसरे बाउल में लिया जैस्मिन राइस। आप डॉक्टर साहब की फिक्र मत करना, क्योंकि इन्होंने सिर्फ हमें बताने के लिए खरीदे हैं, ना कि खाने के लिए। देखिए, असली चावल को पहचानने का तरीका सबसे आसान इन्होंने पहले बेसिक तरीका बताया है। जो असली चावल होते हैं वो कभी भी एक शेप और साइज में नहीं होते हैं। वो हमेशा कहीं से टूटे फटे कटे, छोटे मोटे पतले कैसे भी हो सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप नकली चावल को देखने जाओगे तो वो एक शेप और साइज में आते हैं, वो कहीं से टूटे फटे कटे नहीं होंगे। वहीं एक तरफ अगर आप असली चावल को देखेंगे तो उस पर ये सफ़ेद सफ़ेद लाइनें बनी होती है, और जो नकली चावल होते हैं उस पर ये लाइनें देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि वो प्रोसेस हो जाता है और प्रोसेस होने के बाद ये लाइनें खत्म हो जाती है, मिट जाती है। डॉक्टर साहब ने बहुत सारी मेहनत की नकली चावल को खरीदने के लिए, लेकिन उन्हें कहीं भी नकली चावल आसानी से नहीं मिले। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने दूसरे देश से चावल मंगाए। अब उन्होंने अपनी वीडियो में उस देश का नाम नहीं बताया है, तो आप मुझसे भी मत पूछना। ये चावल आप देख सकते हैं कैसे होते हैं। ये बिल्कुल चिकने चावल हैं, इसमें किसी भी प्रकार की लाइनिंग नहीं मिलेगी, कटे कहीं से नहीं मिलेंगे, और सभी एक शेप और साइज में हैं। अब अगर आप इससे भी नहीं पहचान पाए तो डॉक्टर साहब ने इसका दूसरा तरीका बताया है। तो इन्होंने यहाँ पे 2 बीकर लिए। देखिए, अभी असली चावल डाल रहे हैं एक बीकर में। यहाँ पता चलता है कि जो असली चावल है वो बिल्कुल पानी में बैठ जाते हैं, ऊपर तैरते नहीं हैं। दूसरी तरफ इन्होंने नकली चावल को डाला पानी में और देखा कि यहाँ पर ये कुछ चावल है इसके जो ऊपर की ओर तैर रहे हैं। मिक्स करने के बाद में इन्होंने देखा कि जो नकली चावल हैं वो भी नीचे तले में बैठ गए, ऊपर तैर नहीं रहे थे। तो इससे पता लगाना थोड़ा कठिन हो जाता है, आपको आसानी से बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। और यहाँ पे सफ़ेद पानी इसका देख सकते हैं आप, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलेगा। अगर यहाँ भी आपको नहीं पता चल रहा है तो डॉक्टर साहब ने इसका तीसरा टेस्ट भी बताया है। तीसरे टेस्ट में इन्होंने दोनों बीकरों को माइक्रोवेव में रख दिया गर्म होने के लिए, ताकि ये बॉईल हो जाए। अब ये बॉईल होने के बाद ही पता चलेगा कि इसमें कैसे पता लगा सकते हैं कि ये नकली है या फिर असली। चलो, चावल बॉईल हो रहे हैं, तब तक हम कुछ दूसरा देख लेते हैं। ये इन्होंने एक ऐसा चावल बताया है जो चावल होके भी नहीं चावल है, क्योंकि ये कंपनी खुद बोलती है कि भाई हमारा चावल है वो चावल नहीं है, आपको लेना है तो लो। फिर भी इस दुनिया के लोग इसे बहुत ही चाव से खाते हैं, बनाते हैं और लोगों को भी खिलाते हैं। इस कंपनी का नाम है ओरियो। ये देखिए, ये चावल कुछ इस प्रकार से दिखता है, और इस चावल को बोलते हैं राइस पास्ता, और इसे रीफाइंड राइस भी कहते हैं। मतलब इसको एक बार फाइन किया जाता है, उसके बाद इसको रीफाइंड भी किया जाता है, ताकि ये और ज़्यादा पतला हो जाए। दोस्तों, यही मार्केट में एक ऐसा चावल है जो कि मैदा से बना होता है, बताता है कि भाई ये चावल नहीं है, पास्ता है, आपको खाना है तो खाओ, हम तो नकली बेच रहे हैं, आपको लेना है तो लो। अब इसमें क्या होता है कि जब आप शादी में जाते हो, कहीं जाते हो, तो ये चावल आपको परोस दिए जाते हैं, और आपको ये बात पता ही नहीं होती है कि चावल है कि पास्ता है कि क्या है, लेकिन आप उसको कंज्यूम कर जाते हैं। अगर आपको कोई पेट संबंधी बीमारी है तो ये आपके पेट के लिए थोड़ा हानिकारक हो सकता है। चलो, अब हमारे चावल उबल गए हैं, देख लेते हैं उनका क्या हाल है। अब आप यहाँ पर क्लियर तरीके से देख सकते हैं कि जो असली चावल है, आप घर पे भी देखते हैं, अगर आप चावल बनाते हैं तो वो फूल जाते हैं, जो उनका लेवल होता है उस लेवल से ऊपर आ जाते हैं। तो जो असली चावल होते हैं वो हमेशा फूल के ऊपर आ जाएंगे, और जो नकली चावल रहेंगे उनका लेवल वहीं का वहीं बना रहेगा। अभी अगले टेस्ट में उन्होंने बताया चावल को जला के, कि आप जला के कैसे पता कर सकते हैं कि ये नकली चावल है या फिर असली चावल है, प्लास्टिक है या फिर चावल ही है। देखिए, सबसे पहले ये जला रहे हैं असली चावल को। असली चावल को जलाने पर आप देख सकते हैं कि ये चावल एकदम लो नहीं पकड़ता है, मतलब जलता नहीं है, रेगुलर जलता नहीं है, जलता है बुझ जाता है। अगर आप लाइटर लगा के रखोगे तो जलता रहेगा, अगर हटा लोगे तो वो बुझ जाएगा। ये सिर्फ काला होता जाता है, जलता नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप नकली चावल को जलाओगे तो वो एकदम लो पकड़ेगा, साथ ही साथ इससे प्लास्टिक की गंध भी आने लगती है। इस टेस्ट को इन्होंने बहुत ही बढ़िया माना है। अब इन्होंने उबले हुए चावल को बाहर निकाला और उनको हाथ में लेकर ऐसे मसलने लगे। तो जो असली चावल है वो तो हाथ में चिपकेगा और उसके लड्डू बन जाएंगे, मगर जो नकली चावल है अगर आप उसको मसलोगे हाथ से तो वो पूरे अलग अलग हो जाएंगे। अब लास्ट जो इनका एक्सपेरिमेंट है, अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है तो आपको ये टेस्ट देखने में बहुत मजा आएगा। देखिए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने असली और नकली चावल के दोनों के लड्डू बना लिए, दोनों को समान दूरी से उन्होंने ऊपर से छोड़ा। तो जो प्लास्टिक वाला चावल है उसका लड्डू या फिर बॉल अधिक ऊंचाई तक उछलता है। तो ये थे इनके कुछ बहुत ही अमेजिंग और लाजवाब टेस्ट, जो कि आपको बीमारियों से बचाने का काम करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त या फिर परिजन ऐसी हानिकारक चीज़ों को खाने से बचे और स्वस्थ रहें, तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें।